गुड डे स्टूडेंट्स। आज हम लोग नंबर सिस्टम पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करेंगे जो हमारे आने वाले एग्जामों में हमारे लिए बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। आइए उन सवालों को देखते हैं। इन्हें हम लोग कुछ बेसिक फार्मूलों के रूप में समझते हैं। जैसे अगर x + 1/x का मान a दे दिया और आपसे पूछा x² + 1/x² का मान क्या है, तो आपको अगर यहाँ पर प्लस है तो आपको इसमें a² - 2 कर देना है। और अगर यही सवाल x - 1/x है बराबर a दिया है तो आपको x² + 1/x² पूछा है तो आपको a² करके इसके मान में 2 प्लस कर देने हैं। चलिए एक सवाल द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए x + 1/x का मान आपको 3 दे दिया और आपसे पूछा कि x² + 1/x² का मान क्या है, तो आप करेंगे 3 का स्क्वायर और प्लस है तो माइनस करना है, इसका आंसर आ जाएगा 7। और इसी प्रकार अगर आपसे कहा कि x प्लस की जगह माइनस लेते हैं, x - 1/x का मान 3 है, तो आप क्या करेंगे, तो x² + 1/x² का अगर आपसे मान पूछा है तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर आपको माइनस है तो प्लस कर देना है, यानी इसका आंसर आ जाएगा 11। ठीक है, आई थिंक आसानी से हम लोग इन सवालों को कर सकते हैं। चलिए कुछ और सवाल देखेंगे। अगर x + 1/x का मान आपको a दिया है और आपसे पूछा है x³ + 1/x³ क्या है, तो आप a की क्यूब करके इसमें से इसका 3 गुना मान घटा देंगे। ठीक है, देखिए कैसे सवाल पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछ लिया x + 1/x का मान 3 है और आपसे पूछा है भाई x³ + 1/x³ का मान क्या है, तो आप इसे और 3 गुना मान घटा दीजिए, यानी कि 3 गुना 3 घटा देते हैं तो 27 में से अगर मैं 9 घटा दूं तो मेरा आ जाएगा मान 18। ठीक, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। तो हमने स्क्वायर निकाला, क्यूब निकाली। कई बार सवाल को और आगे बढ़ाते हैं। आपसे पूछ लिया x + 1/x का मान अगर a है तो चलिए 3 ही ले लेते हैं। 3 है तो आपसे पूछा बताइए x³ + 1/x³ का मान क्या है। तो अब अगर आप इस बात को समझे थोड़ा सा, अगर मैं x की स्क्वायर का स्क्वायर कर देता हूँ तो ये हो जाएगा x³। ठीक, तो आपको खाली क्या करना है, पहले x का स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकालने के लिए आप फार्मूला जानते हैं कि जब मैं x² + 1/x² का मान निकालना चाहता हूँ तो मुझे इसका स्क्वायर करना है और इसमें से 2 घटा देने हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 7। अब अगर मुझे इसका स्क्वायर करूँगा तो नेचुरल है x³ + 1/x4 आ जाएगा, तो फिर वही काम करना है, 7² - 2 यानी कि 47, तो इसका मान आ जाएगा 47। कई बार सवालों को उल्टे रूप में भी पूछा जा सकता है। देखिए आप इसे इस तरह भी सवाल को ले सकते हैं कि आप बताएं x + 1/x का मान अगर 47 है तो √x + 1/√x का मान क्या होगा। ठीक है, अभी तक आप ये देखिए उल्टा है, ये इसका स्क्वायर है तो इसमें नियम भी उल्टा ही हो जाता है। कुछ नहीं करना है आपको, प्लस इसमें +2 करिए और इसका रूट निकाल दीजिए। 47 + 2 हो गया आपका
और ये हो जाएगा इसका 7। देखिए रूट को कई प्रकार, अब जैसे अगर मेरे से कह दिया जाए, इसी सवाल को थोड़ा सा अलग से तरह से लिखते हैं। अगर मेरे से कह दिया जाए कि भाई x की पावर 100 प्लस 1 अपॉन x की पावर 100 का मान 23 है, 23 है, और आपसे पूछा जाए x की पावर 50 प्लस 1 अपॉन x की पावर 50, तो ये वास्तव में इसका रूट ही है, ये इसका रूट है। पावर रूट में आधी हो जाती हैं, ठीक है। अगर किसी का अंडर रूट निकाल लें तो उसका पावर रूट आधी हो जाती है, और स्क्वायर का मतलब पावर दुगनी हो जाती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें 2 जोड़ना है, 23 और 2 25 हो जाने हैं, और इसका रूट निकाल देना है। रूट 25 का मान आ गया जी आपका 5। तो आसानी से निकाल सकते हैं, बस खाली बात को समझने की ज़रूरत है। अगर कभी आपसे पावर आधी पूछा जा रहा है तो उसका मतलब है वो उसका रूट पूछा जा रहा है, और रूट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, उसमें वैल्यू को 2 जोड़कर उसमें से रूट निकाल देना है, ठीक है। जैसे आप प्लस में वैल्यू में निकालने के लिए 2 घटाते थे, अब उल्टा चलना है। इसे याद रखेंगे, ध्यान रखने वाली बातें हैं ये सेम है। यहाँ पे रूट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रूट नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे अगर आप 4 का रूट निकालेंगे तो आपको 2 दिखाई देगा, है नहीं। पावर आधा होना उसका वर्गमूल ही है। चलिए कुछ और सवालों पे चर्चा करते हैं। 2 आपने निकाल लिया, 4 आपने निकाल लिया। चलिए अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 3 है, और आपसे पूछा जाए x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। देखिए इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, आप इस ट्रिक को ध्यान रखेंगे तो आसानी से हो जाएगा। आपको बस इस ट्रिक को ध्यान रखना है। 2 3 6 माइनस 1 बराबर 5, बिल्कुल आसानी से। यानी पहले तो आपको 2 का मान निकालना है, यानी एक्स स्क्वायर निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। हमें मालूम है कि स्क्वायर करके 2 घटा देना है, फिर आपको क्यूब का निकालना है, और हमें मालूम है कि क्यूब करना है 3 का क्यूब माइनस 3 गुना 3, तो ये आ गया 27 माइनस 9 बराबर 18। तो मैंने स्क्वायर वैल्यू निकाल ली, क्यूब वैल्यू निकाल ली, तो गुणा कर लेते हैं 7 इंटू 18। चलिए कितना आ गया भाई, 126, ठीक। अब ये 1 क्या है, 1 का मान जो उसने हमें शुरुआत में दिया था वो मान को घटा देना है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो अगर आपको स्क्वायर मालूम है, क्यूब नहीं मालूम है, तो काफ़ी सवाल हो सकते हैं। अगर आपसे मान लीजिए उसने 6 पूछा है, तो आप जानते हैं 6 कैसे होगा, 2 की 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 6, और उसका क्यूब निकाल देना, सॉरी गुणा नहीं कर। आपसे पूछ लिया कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान यदि 5 है तो x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान क्या है। देखिए आसानी से इसे भी निकाला जा सकता है। इसके लिए आपको एक नियम ध्यान रखना है। अगर आपको प्लस से माइनस पे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू है इसको a लिख लेते हैं। आपको क्या करना है, a का स्क्वायर करना है, इसमें से 4 घटा देने हैं और रूट निकाल देना है। तो अब मैं इसका मान निकालता हूँ। 5 का स्क्वायर माइनस 4 घटा देते हैं, तो ये आ जाएगा रूट 21, ठीक। ओके, अच्छा मुझे अगर इससे x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दे दी मुझे रूट 21, और मेरे से पूछा बताइए x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान क्या है, तो कैसे निकालूं।
तो भी आपको यही प्रोसेस करनी है। चलिए यहाँ पे b लिख लेते हैं, किसके जगह फार्मूला बना लेते हैं। तो b² + 4 और इसका भी रूट निकालना है। चलिए करके देखें। अगर इसका मान √21 है तो √21 का स्क्वायर + 4 रूट निकालें। तो √21 का स्क्वायर 21 हो गया, और 21 और 4 कितने हो गए? 25, और √25 का मान क्या आ गया जी? 5। तो आप देखें, अगर हमें प्लस पता है तो हम माइनस निकाल सकते हैं, और माइनस पता है तो हम प्लस निकाल सकते हैं। करीब करीब आपके एग्जामों में सभी में 1-2 सवाल पूछे जा रहे हैं, और अगर आप इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे तो आपके सवाल ज़रूर होंगे पेपर में। बस बातों को ध्यान रखें, वीडियो को 1 या 2 बार देखें, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे वीडियो को रेगुलर बनाता रहूं। ओके, फिर मिलते हैं।